एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 की कुछ पार्ट्स हमारे पास रह गए थे। ये क्वेश्चन 1 का 5वां पार्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट। कहते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने इसकी वैल्यू मालूम है। तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, वो डेफिनेटली जो हमारे पास कुछ लॉस हैं लॉगरिथम के, उन्हीं की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ये पावर लॉ लगेगा यहाँ पे, ये शुरू में आ गया तो ये उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। किसकी मदद से, पावर लॉ। अब ये देर में याद रख के चलना है कि उसने कहा एवेल्युएट करेंगे, फिर फाइनल उसका जो आंसर निकल सकता है आखिरी हद तक आपने जाना है। मतलब ये कि ये चीज़ में रखनी है, कुछ ना कुछ कटिंग होगी, प्लस माइनस होगा। सिक्सटी 4 जो है वो 4 की पावर 3 नहीं होता, अगर हम उसका एलसीएम लें तो ये 4 की पावर 3 हो जाता है ना, और बाहर इसकी पावर नहीं हो रही है इसके साथ से, और ये मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर ये वाला जो है इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक होगी। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जरा गौर करिएगा, जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो आंसर 1। इसका भी आंसर 1। पहले हमने अपनी मर्जी से पावर को वापस लेके जाइए, अब इसको फिर वापस ले जाएंगे। वापस क्यों लेके आना है वो भी आपको पता चल सकता है। ये शुरू में आ जाएगा 4 log 5। क्यों देख रहा है, ये वाला पार्ट तो कट जाता है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 और ये 4। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक हो गया। अच्छा इसको देखिए, ये छठा पार्ट है, तो इसको भी हमने क्या करना है, उन्हीं लॉस की मदद से आपने इसको आखिरी हद तक सॉल्व करना है। ये जो 12 होता है ये 4 मल्टीप्लाई 3 होता है। अब ये जो 0.25 है, ये वाला 0.25, पहले आपने 0.25 का जो डेसिमल है उसको रिमूव करना है। हो गया रिमूव। अब लॉस लगा दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ना लगेगा और यहाँ पे क्वोशंट। ये डिवीजन है ना और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों लॉस लगा देंगे। देखिए बेस उसकी 3 ही रहेगी, लेकिन वो 2 हिस्सों में बट जाएगा और आपस में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी भी बेस 3 ही रहेगी, ये 5 है और ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा आगे ये जो 25 है, 5 का स्क्वायर नहीं होता। इस तरह ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है, और 10 2 मल्टीप्लाई 5 होता है, यानी 2 का भी स्क्वायर और 5। अगेन फिर देखो मल्टीप्लिकेशन आ गई तो प्रोडक्ट आ लगेगा। अब एक चीज, एक लोग हमें इशारा और मिल गया,
जब इसको हमने छोटी पावर में कन्वर्ट कर दिया ना तो हर एक नंबर को छोटी पावर में कन्वर्ट कर दिया। यानी इसको कर सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर बना दो, जैसे इतनी 5 का स्क्वायर बना दो, ठीक है ना। ये 2 का स्क्वायर बना दो, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये जो माइनस है ये दोनों नंबर के साथ आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ज़्यादा क्लियर है? अब यही रहते हुए जरा देखिए को कोई कैंसलेशन हो रही है हमारे, ये प्लस का है वो माइनस का है, कट गया। ये प्लस का है वो माइनस का है, कट गया। क्या बचा? ये तो असल में ये भी कट गया, तो आंसर क्या है? समझ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार हमारा 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। अच्छा इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो जो लॉगरिथम के लॉस हैं हमने कल पढ़े थे, लॉगरिथम के जो लॉस हैं कल पढ़े थे हमने, उन लॉस को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। और सिंगल लॉग में लिखना है, सिंगल लॉग का मतलब है कि बीच में जो प्लस माइनस कुछ भी आ रहा है वो हटा देना। चलिए सबसे पहला अब मैं सिर्फ उसका नाम लिखूंगा, पावर लॉ। पावर लॉ का आपको पता था कि वैल्यू की कुछ पावर थी, तो वो आप अगर पावर है उल्टा करना है आपको, तो शुरू में ले आओ या फिर शुरू से उठा के ये वाली इधर से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1/2 log 25 मैंने कहा ये उठ के इधर आ जाएगी, तो हम इसको उठा देंगे यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया। और इस तरह ये जो है ये वाला ये भी तो चला जाएगा, तो log 3 का स्क्वायर। अब उसने कहा सिंगल लॉग में लिखिए, log 25 में है, ये 5 का स्क्वायर नहीं होता, और ये 1/2 इससे कट गया। log 5 प्लस log 9 ये हो गया। अब यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो इस प्लस को खत्म करने के लिए कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट लॉ। ये 5 × 9 हो जाएगा, 5 × 9 होता है 45। तो देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, उसमें मिलता है log of 45। ठीक हो गया। तो उसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, जिसको आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो पहला है देखिए आ रही है ना जो चीज, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा ना, तो ये उधर वापस चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये है log 5x पावर यहाँ पे हो जाएगी 4 माइनस log 5y प्लस log 5। आप अगर देखो इसमें तो सब की जो बेस है वो 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस माइनस की वजह से लॉ लगेगा कोशेंट और इस प्लस की वजह से लगेगा प्रोडक्ट, तो दोनों का रेफरेंस दे दो। ये प्लस हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये माइनस हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। उसने कहा था कि सिंगल लॉग में लिखे, हमने सिंगल लॉग में लिख दिया। समझ आ गई आपको? इसमें हमारे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपैंड यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहले उसने कहा था
कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में कि सबको इकट्ठा करना है। अब उसने क्या किया, इकट्ठा किया हुआ इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है जी। और किसकी मदद से करना है, लॉगरिथम के लॉस की मदद से। यहाँ पे देखिए डिवाइड की सूत्र में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन लॉ लगेगा, क्वेश्चन लॉ लगेगा ना। नहीं, हमने एक्सपैंड कर दिया, हमने इसको खोल के लिख देंगे। अब उधर चलिए, सबसे पहले तो इसकी ये पावर खत्म करेंगे अंडर रूट पर, उसके बाद लॉग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पावर आ गई है वाली 1/2 पावर आ गई है, तो इस पावर की वजह से हमारा कौन सा पहला लॉ लगेगा, पावर लॉ। तो पावर लॉ की मदद से आप इसको शुरू में लेंगे। चलिए हो गया। अब उसके बाद देखें जो वाले दो नंबर हैं कि 8 है और दूसरा है A6, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। 1/2 दोनों के साथ है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा, तो 8 प्लस, अच्छा ये भी बेस 5 है ना, तो ये दोनों नंबर की बेस हो जाएगी, दोनों, क्योंकि आपको अलग अलग करना है। A6 ज़्यादा हो गया, अब अलग कॉपी हो गया, इसके साथ भी 6 आ रहा है, वो भी शुरू में आ जाएगा। जहाँ तक हम इसको खोल सकते हैं इसको खोलते हैं। तो ये 6 शुरू में आ जाएगा, log 5 बेस और ये समझाइए। आपने पहले पढ़ा था LOG, अब आ गया LN। इनमें क्या फर्क है भाई, L और G जो है ना, इसकी बेस होती है 10 और LN की बेस होती है E। इसकी बेस क्या होती है E, और E की वैल्यू होती है 2.78। 2.78 ये एक कांस्टेंट है, मतलब दोनों का सेम ही है। उसके क्या है, इसको आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। हमारे लिए वो लॉग हो चाहे नेचुरल लॉग हो, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक, दोनों डिवाइड हो गए, कौन सा लॉ लगेगा, अच्छा ये देखिए ये दो वेरिएबल है, दो मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। समझ आ गई।